हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के न्यूक्लिक एसिड के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स में से एंजाइम्स एंड अमीनो एसिड प्रोटीन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड के बारे में। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, क्या इसका हमारी लाइफ में रोल हुआ करता है। देखिए, हम सबको पता है दैट कि जो हमारी बॉडी है इसको हम एक पॉलीमर मान लेते हैं, एंड जो इसका मोनोमर है, जो इसकी सिंपलेस्ट यूनिट है, वो हुआ करती है सेल। जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और उन सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये है हमारा न्यूक्लियस, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर हुआ करते हैं क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में मेनली हमारे यहाँ पे हुआ करता है डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड का काम क्या हुआ करता है, एक्चुअल में जो न्यूक्लिक एसिड का काम हुआ करता है, ये ट्रांसफर करता है हेरिडिटरी इफेक्ट को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हमें कुछ खास प्रॉपर्टी हमारी अपनी पुरानी पीढ़ियों से मिलती हैं, पुरानी जनरेशन से मिलती है, और हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, खास प्रॉपर्टीज हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होंगी। और वो किसकी वजह से ट्रांसफर होती है, हमारी न्यूक्लिक एसिड की वजह से। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या है। देखिए, सिंपल सी बात होती है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड क्या होंगे, न्यूक्लिक एसिड को हम सिंपली बोल सकते हैं दीज आर द पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड बाय द मोनोमर ऑफ, इनका जो मोनोमर हुआ करता है, मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इनका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। एंड इस मोनोमर की वजह से ही दीज आर आल्सो नोन एज इन्हें बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए, सिंपल सी बात है, ह्यूमन बॉडी है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या फिर क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। और न्यूक्लिक एसिड भी कौन सा, डीएनए। और डीएनए का काम क्या होता है, हेरिडिटरी इफेक्ट को ट्रांसफर करना। हेरिडिटरी इफेक्ट, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इसके अंदर कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो हर एक बंदे के लिए यूनिक होते हैं, हर एक पर्सन के लिए यूनिक होते हैं। अब बात है कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है न्यूक्लिक एसिड की। तो हम कह सकते हैं दीज आर पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड बाय द मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एंड जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तो इनका दूसरा नाम क्या भी हो सकता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है दैट कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है एंड क्या इसकी कंपोजिशन होती है। देखिए, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर मेन हमारी तीन चीजें हुआ करती हैं। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, एक 5 कार्बन शुगर होती है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजनियस बेस, एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप कह सकते हो आप लोग, बट एक्चुअल में फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड हुआ करता है। देखिए क्या होगा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर हमारा टू टाइप्स का होता है आगे। फर्स्ट इज राइबोज एंड सेकंड इज डीऑक्सीराइबोज। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस, तो देखिए अगर मैं सिंपली बोलूं तो हमारे 5 तरह के बेस होते हैं। इनको याद रखने का शॉर्टकट रहेगा एजीक्यूट, एजीक्यूट। इनमें से
ये जो दो बेस होते हैं इन्हें प्यूरिन भी बोल सकते हैं, तो जिनका जो स्ट्रक्चर हुआ करता है वो प्यूरिन से मिलता जुलता हुआ करता है। एंड ये जो क्यूट है या फिर कह लीजिए कट है, ये पिरिमिडीन बोल सकते हैं इन्हें हम, और जिनका स्ट्रक्चर पिरिमिडीन से मिलता जुलता होता है। बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4 एंड इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, P डबल बॉन्ड O OH OH एंड OH। बात करते हैं राइबोज की एंड डीऑक्सीराइबोज की। जैसे कि हम देख चुके हैं ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मींस एक 5 कार्बन शुगर है। इसके अगर हैवर्थ प्रोजेक्शन से स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका होता है O, यहाँ पे हमने कर दिया OH H। इसमें OH ऊपर की तरफ लगा है तो इसे हम लोग बोलते हैं बीटा राइबोज। एंड अगर यही OH नीचे की तरफ हो जाता है तो इसे हम बोल सकते हैं अल्फा राइबोज। बाकी जो होता है वो कुछ इस तरह से HOH HOH H CH2OH, कुछ इस तरह से ये बना होता है हमारा। अब बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज की। जो ये एक्चुअल में इसको हम बोल सकते हैं बीटा डीऑक्सीराइबोज। ये भी एक तरह से राइबोज ही है और राइबोज का स्ट्रक्चर हम लोग बना देंगे इसमें। यहाँ पे आएगा O OH H H OH H OH एंड यहाँ पे हमारा है H CH2OH। अब इसमें उन्होंने लिखा है ये है डीऑक्सी। डीऑक्सी मींस डी बोले तो रिमूवल, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। हम यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं इस पोजीशन से। तो ये हमारा क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज भी एक तरह से राइबोज ही है। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है हमने सेकंड पोजीशन से। तो ये होगा, ये होता है डिफरेंस इन दोनों के अंदर। जो डीऑक्सीराइबोज है वो हमारी मिला करती है डीएनए के अंदर, एंड जो राइबोज है वो हमारी मिला करती है आरएनए के अंदर। अब जो बेस हैं, दो न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए एंड आरएनए। बेस का कुछ ऐसे होता है कि हर एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर 4 बेस होते हैं, 2 प्यूरिन एंड 2 पिरिमिडीन। ये तो दोनों में कॉमन होते हैं, ये भी दोनों में ही कॉमन होता है C। बात आती है T की और U की। जो T होता है वो हमारा हुआ करता है डीएनए के अंदर, एंड जो U होता है वो हमारा हुआ करता है आरएनए के अंदर। अब डीएनए आरएनए क्या है ये हम अपनी करते हैं। डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, या उससे पहले हम कर लेते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। फिर उसे थोड़ी देर में करते हैं। पहले हम करते हैं मेन हमारा जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। यही क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए डीएनए एंड आरएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इनकी फुल फॉर्म की बात करूं, डीएनए इज आल्सो नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, व्हाइल आरएनए इज आल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो कैसे लिखेंगे, डीएनए इज आल्सो नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and RNA is also known as ribonucleic acid. नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो हो गया इनका नेम क्या है इनका। नेक्स्ट इज शुगर क्या होती है इनके अंदर। डीएनए के अंदर शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, या फिर लिख सकते हैं
बीटा डीऑक्सीराइबोज। आरएनए के अंदर शुगर होती है बीटा राइबोज। नेक्स्ट इज बेस। बेस क्या है? इसके अंदर बेस हुआ करता है AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन। सॉरी मैंने पीछे नहीं लिखवाया है, अब लिखवाता हूं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड लास्ट इज थाइमाइन। ये यहाँ पे सेम रहेगा AGC एंड लास्ट में आ जाता है U एंड U इज यूरासिल। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स। हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स हुआ करता है कुछ इस तरह से। एंड अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें क्या होता है सिंगल हेलिक्स कुछ इस तरह से। नेक्स्ट इज प्लस पॉइंट क्या होता है डीएनए के अंदर, दैट दे कैन रेप्लिकेट या फिर दे कैन डाइवर्ट, दे कैन फोटोशेट। इनकी प्लस पॉइंट ये होता है कि वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना सकते हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डीएनए बहुत ज्यादा होते हैं। व्हाइल आरएनए में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, डज नॉट रेप्लिकेट। इनमें रेप्लिकेशन वाली कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं इन द कंपेयर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये मिलते कहां पे हैं, पोजीशन कहां पर है इनकी? डीएनए हमारे मिला करते हैं न्यूक्लियस ऑफ सेल में और आरएनए हमारे मिलते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। न्यूक्लियस के ही पड़ोसी होता है साइटोप्लाज्म एंड वहां पे हमें मिला करता है आरएनए। अब बात है इनका यूज क्या है? यूज है डीएनए का, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट from one generation to next generation। एंड अगर बात करें आरएनए की, आरएनए का यूज क्या होता है? आरएनए हमारा यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को बनाने का काम हमारा आता है आरएनए के अंदर। एक्चुअल में आरएनए प्रोटीन बनाता है, बट प्रोटीन बनाने का जो मैसेज सेंड किया जाता है वो किया जाता है डीएनए के थ्रू। डीएनए ही बोलता है दैट कि आपको ये स्पेशल वाला प्रोटीन बनाना है। आजकल एक बड़ा फेमस टॉपिक चल रहा है हमारा